हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशनी स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2022-23। तो बच्चों, एमपी में जो कि आपके त्रैमासिक एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 7 अक्टूबर से। तो बच्चों, आपका एग्जाम है क्लास 12th हिस्ट्री का। तो उसमें हम आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर पेपर लेके आ चुके हैं और साथ में इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको वीडियो का अंत तक वॉच करना है। क्लास 12th हिस्ट्री का ये पेपर है। तो देखिए क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पर। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय इतिहास, और पूर्णांक आपको 80 मार्क्स का मिलेगा। समय आपको 3 घंटा मिलेगा टोटल। इसके बाद स्टार्टिंग में बच्चों आपको निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है अंक 2 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इस प्रकार से बच्चों आपको ये निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। ओके। तो इसके बाद देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये बच्चे आपको आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया गया है दोस्तों। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसमें आपके ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको एक आंसर राइट आंसर एक बताना है आपको। तो पहला है सर सैयद अहमद बरेलवी। दूसरा है मोहम्मद बिन कसीम ननौतवी, सर सैयद अहम खां और घाय मौलाना मोहम्मद अली। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो कौन सी राजधानी थी। मगध महाजनपद की। पहला है पाटलिपुत्र पटना। दूसरा है राजगाह राजगीर, नालंदा और काशी। इसमें से आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे से नोट कर लें और इसकी स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए बच्चों। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और आपको गूगल पर सर्च कर लेना है रोशनी स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर तीसरा अध्याय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो किसने की थी। भगत सिंह ने, राम बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। एक आंसर आपको बताना है। इसके बाद चौथा है 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महावाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व किसने किया। मैक्स मूलर ने, वी.एस. सुखताकर, बीबी लाल तुलसीदास। तो इसमें से भी आपको एक राइट आंसर बताना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5वां दिया गया क्वेश्चन। संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करने वाले विद्वान थे। कौन थे। रामकृष्ण गोपाल, मैक्स मूलर और गाय मैकाले और गाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। 6वां है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ और नेमिनाथ शरभदेव। इसमें भी आपको एक आंसर बताना है। राइट आंसर जो भी है 7वां है सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। तो किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक राइट आंसर लिख देना है। 8वां है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो आपके ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको एक राइट आंसर लिखना है। नागपुर अधिवेशन, लोहार अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। इसके बाद बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान के बाद आपको पूछे जाएंगे पहले आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न दूसरा दिया गया है। देखिए पहला क्या है। दीपवंश और महावंश नामक ग्रंथ का संबंध धर्म से है। तो किस धर्म से आपको यहाँ पर लिख देना है। खा है शुंग वंश का संस्थापक डॉट थे था। तो कौन था आपको यहाँ पर लिख देना है। गाय देवनाप्रिय एवं प्रियदर्शी नामक उपाधि डॉट धारण की गई थी। तो क्या धारण की गई थी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। गाय पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवों का विकास हुआ। तो किन जीवों का विकास हुआ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। राय सिंधु सभ्यता के समय डॉट शहर बंदरगाह था। तो क्या था आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट महाभारत की रचना ने डॉट की थी। तो क्या की थी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के डॉट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। महाराष्ट्र के। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट पल्लवों की राजधानी थी। तो क्या थी आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कहा है थेरी गाथा का संबंध किस धर्म से था। कहा है साइमन कमीशन क्यों भारत आया था।
जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव कब हुआ, यह भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर कौन था, तो कौन था ये आपको बताना है। तो बच्चों अभी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आपको बताना है कि बंगाल का नवाब कौन था। नेक्स्ट है संस्कृत ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। इसके बाद प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। आपको क्या करना है, सत्य असत्य में दीजिए। तो बच्चों आपका यही पेपर है, आपका यही पेपर आने वाला है 7 अक्टूबर को क्लास 12th हिस्ट्री का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आए हैं। तो सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लें, सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और असत्य आपको बताना है, उत्तर लिखना है सत्य है या असत्य। ओके, तो देखिए क्या है पल्लवों की राजधानी कांची थी, आपको बताना है ये सही है या गलत है, यानी कि सत्य है या असत्य आपको बताना है। ओके, जो भी आंसर है या सत्य है या असत्य वो आपको लिखना है। कहा है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ, कब हुआ ये आपको बताना है, सत्य है या असत्य। इसके बाद है गुप्त काल के अधिकांश शासक वैण धर्म के अनुयायी थे, तो ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। नेक्स्ट दिया गया हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया, ये भी आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। ओके, नेक्स्ट धम्म की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी, ये भी आपको बताना है सत्य है सत्य। नेक्स्ट है बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ये भी आपको बताना था कि महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ये आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। ये आपके कंप्लीट हो गए बच्चों सत्य और असत्य। ओके, तो अच्छे से नोट कर लीजिए सत्य और असत्य। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5वां। तो प्रश्न 5वां क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी के तंत्र क्या थे, नाम लिखो। प्रश्न 6वां है क्या उपनिषदों के दर्शकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे, स्पष्ट करें। प्रश्न 7वां है चाणक्य कौन थे, संक्षेप में लिखिए। चाणक्य कौन थे ये आपको बताना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई है, उनकी रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है, ये भी आपको बताना है। प्रश्न 9वां है महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 10वां है हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसके बाद प्रश्न 11 दिया गया है यहाँ पर मौर्य शासन के प्रमुख अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 12 दिया गया दोस्तों अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते जाना है। ओके, इसके बाद प्रश्न 13 दिया गया महाभारत के एक गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए, आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे। इसके बाद प्रश्न 15 दिया है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। 16 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन क्या दिया गया, तो फटाफट से क्वेश्चन को नोट करें सभी क्वेश्चनों को। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते थे, ये भी आपको लिखना है। प्रश्न 17 है सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। 18 है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 19 है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की 3 समानताएं बताइए। ओके, तो ये आपको समानताएं बताना है। इसके बाद प्रश्न 20वां है सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। प्रश्न 21 से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। प्रश्न 22 से वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने आपको क्लास 12th हिस्ट्री का पेपर बता दिया है और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों आपका ये पेपर क्लास 12th हिस्ट्री का 7 अक्टूबर को होने वाला है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।